थोड़ी सी और दे दे। हाँ, अभी दे दूँ तुझे। राम कसम, तेरी ठंडी मशीन का बिगड़ी है, शराब का मजा ही ना आया कल से। साहब को बोला ना तूने, जल्दी से मशीन ठीक कराए। तेरे मर्द को शराब का मजा ना आता, टुकड़ी टुकड़ी बरस के बिना। हाँ, बड़ा आया लाट साहब नहीं का। टुकड़ी टुकड़ी बरस के बिना तेरे गले से शराब नहीं करती। मैं कहती कुछ काम धंधा कर ले, नहीं तो टुकड़े टुकड़े बरस देना। तो तू ही एक बार फिर बोल के देख लेना साहब को। तेरी मर्जी हो काम करने की तब ना। अरे मर्जी की बात और तेरे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। थोड़ी सी और दे देना। ना, तुझे और ना मिलेगी। तेरी आदत ही खराब होती जा रही है। अच्छा, चल ना देगी तो ना दे। तनिक बैठ तो सही मेरे पास। थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें कर ले। अरे प्यार में भी नशा होता है। चल हट, चापलूस कहीं का। मुझे मालूम है, तू फिर शराब मांगेगा। देखा, बड़ी बात नहीं ना। अच्छा अच्छा ठीक है, नाराज मत हो। इधर बैठ मेरे पास। नहीं मांगूंगा। अरे कहते हैं ना, औरत भी शराब की बोतल की तरह होती है। हाँ, ये बात पर एक बात याद आई। आजकल तो मेम साहब भी बिल्कुल अंग्रेजी शराब की बोतल लगती है, क्या पटाखा लगती है, और छुपा भी ना लगाती है आजकल तो। अच्छा, अब तेरी नजर दूसरी औरतों पे भी पड़ने लगी है। अरे जानते, मैं तो तुम्हें मजाक कर रहा हूँ, पर मेरी बात सच है कि ना? माजी के मरने के बाद मेम साहब एकदम बदल गई है। हाँ हाँ, बदल गई है। ज्यादा दिमाग मत चला। चल रसोई में बैठकर खाना खा, फिर घर चलना। थोड़ी सी तो दे दे। दे देना। क्यों चिल्ला रहे हो? टाइम देखा है तो कितने पक्की बजा चुकी होगी। हटो, मैं ताला खोलती हूँ। तुम हटो, ताला मैं खोलूंगा अपनी चाबी से। ये लो हटे, तुम ही खोलो। खोलता हूँ। हाँ गई चाबी, इसी जेब में तो थी, शायद दूसरी में हो, इसमें भी नहीं, लेकिन कहीं कहाँ सारी। ओहो, अंदर जाके ढूंढ लेना। कहीं उसे दरवाजा तो खोल लेने दो। मिल गई। हेलो, निकालो अपनी चाबी ताले से, मैं खोलूंगा अपनी चाबी से। ये लो, तुम ही खोलो। खोलता हूँ। हटा। तुम बहुत बड़ी साइंटिस्ट हो सकती हो, बट यू आर नॉट माई हस्बैंड। इतना सच सच के पार्टियों में जाने की क्या जरूरत है? अरे पार्टी में जाती हो, मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में नहीं। याद नहीं, तुम खुद ही तो ताने दिया करते थे कि मैं बाकी लेडीज की तरह सज धज कर नहीं जाती पार्टियों में। मुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं, सोफिस्टिकेशन नहीं। लेकिन हर चीज की हद होती है। तुम्हारा इतना मॉडर्न होना मुझे पसंद नहीं है। साला फ्रिज खराब पड़ा, ठंडा पानी तक नहीं है इस घर में पीने को। ये घर है या हम जिस भी पार्टी में जाते तो साले अभिजीत का जिक्र शुरू हो जाता। मैं भी तो पीएचडी हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी का सेल्स डायरेक्टर हूँ। ये कोई मजाक की बात है क्या? वो आदमी साला तुमसे अभिजीत की बातें किए जा रहा है। वो खुद भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, अभी अभी अमेरिका से लौटा है। अभिजीत से मिलकर आया है, इसलिए उसकी बातें हो रही थी। हाँ, तुम्हारा पुराना आशिक जो ठहरा, तुम भी तो उसी की तरह तारीफ करोगी। तुम इस वक्त अपने सेंसेस में नहीं हो। चलो चलकर सो जाए।
देखिए डॉक्टर माथुर, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका असली रोग है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और आपको धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स को मन से निकालकर पत्नी के साथ संबंध बनाना होगा। आप उन्हें अपना प्रेम दिखाएं, तो प्रेजेंट ले जाएं एज ए टोकन ऑफ योर लव। जैसे उन्हें साड़ी सरप्राइज प्रेजेंट कीजिए, फिर प्यार से वो साड़ी पहनकर दिखाने की जिद कीजिए, फिर कहिए उस साड़ी में कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा अक्सर करते रहें, आप देखेंगे आपके बीच की दूरियां कम होती जा रही हैं और आप एक दूसरे के करीब आने लगे। बट प्लीज़ रिमेंबर, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसलिए नेवर लूज योर टेम्पर। अंजू डार्लिंग, बहुत सुंदर लगने लगी हो आज। थैंक यू। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या है? पहले आंखें बंद करो। डोंट बी चाइल्डिश ऋषि। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, डोंट लूज योर टेम्पर। प्लीज अंजू, बस 1 मिनट के लिए बंद करो आंखें। ओके। थैंक यू। अब खोलो। कैसी है? अच्छी है, गुड कलर। कल त्रिपाठी साहब की बेटी का रिसेप्शन है ना ताज में, इसीलिए लाया। गिफ्ट अच्छा है। नहीं नहीं, ये उसके लिए नहीं है, उसे तो मैं गिफ्ट चेक दे रहा हूँ, ये तो तुम्हारे लिए। कल तुम इसे पहनकर चलना, बहुत सुंदर लगोगी। थैंक यू। सुनो, इसे पहनकर देखो ना एक बार। इस वक्त हाँ, मैं देखना चाहता हूँ तुम इस साड़ी में कितनी सुंदर लगती हो। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है या फिर मन में? मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी नहीं मान सकती। ये भी कोई टाइम है नई साड़ी पहनने का। कल शाम को तो पहनूंगी ही। प्लीज अंशु, बस एक बार पहनकर दिखा दो। खामखा जिद क्यों कर रहे हो? जिद नहीं, रिक्वेस्ट। अगर मैं इसे अभी पहनूंगी तो फिर कल पहनने लायक नहीं रहेगी, इस पर सिलवटें पड़ जाएंगी। जैसे मैं साड़ियों के बारे में कुछ जानता ही नहीं, कल दोबारा प्रेस नहीं हो सकती। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मेरी बात ही नहीं मानना चाहती? बहुत टाइम हो गया, चलो सो जाए। ये साड़ी पहनकर दिखाओगे? नेवर लूज योर टेम्पर। आपको पत्नी के साथ बराबरी का संबंध बनाना होगा। अंजू, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? नहीं। मैं तो बड़े प्यार से साड़ी लाया था तुम्हारे लिए। थैंक यू। यहाँ लेट जाओ तुम्हारे साथ। रोज नहीं लेते हैं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ओह, तुम तो पीठ फेंक कर लेट गई। इधर मुड़ो ना मेरी तरफ। You are very sweet, very sweet.
बहुत प्यास लगी। हाँ, पहले नहीं थी, पर अब है। ठंडा पानी ले लिया होता। फ्रिज खराब है। कल आएगा मैकेनिक, फोन कर दिया। बस करो अंशु, चलो सो जाए चलते हैं। तुम सो जाओ जाकर, मैं अपने आप सो जाऊँ। सुनो, इधर आओ। लो देखो, मैं साड़ी पहनी थी। छोड़ो भी, अब कल ही पहन लेना। लो देखो, अच्छी तरह देखो। अब देखते क्यों नहीं? नाश्ता लग गया साहब। क्या बात है? यहाँ क्यों आए सर? बड़ी भूख लग रही थी। पागल तो नहीं हो गया? वो लोग यही हैं। हैं? यही है? मुझे तो लगा चले गए होंगे। तो बाहर है नहीं और वर्कशॉप में है। कौन है सुमित्रा? जी जी, वो मेरा मदद है साहब। फिर से आया है नौकरी के लिए। नमस्ते साहब। कहा तो एक बार, कोई जगह खाली नहीं है दफ्तर में। मैंने तो उसे कहा था साहब, पर माना नहीं। बोला साहब तुम और नहीं क्या इतने बड़े दफ्तर के, कहीं ना कहीं लगवा देंगे। ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ। मीम साहब भी आ गए। मीम साहब आपकी चाय। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। अच्छा तो साहब मैं चलता हूँ। नमस्ते। सुमित्रा, वो टुकड़ी टुकड़ी क्या? आपसे ना कहा साहब, आपसे ना कहा। साहब बहुत मिनट से नहीं बनाया। क्यों? जी वो बर्फ नहीं थी, फ्रिज खराब है। फोन कर दिया मैंने, कल आएगा मैकेनिक। अंशु, शाम को त्रिपाठी साहब की बेटी का रिसेप्शन है ना, तो जो साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया था वही पहन कर चलना। बहुत सुंदर लगोगी। लेकिन वो पहनने लायक नहीं, उस पर बहुत सिलवटें लगी।